अरे क्या हुआ? इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो? अरे कुछ नहीं। वो मैं सोच रहा था कि अ, रोहन से मिले काफ़ी टाइम हो गया है, क्यों ना मैं उससे मिलाऊं। अरे तो इसमें उदासी वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हारा मन करता है उससे मिलने के लिए तो चले जाओ, इसमें बुरा ही क्या है? अरे मैं सोच रहा था ऐसा ना हो कभी वो किसी मीटिंग में बिजी हो और फिर मुझसे मिल ही ना पाए। अरे तो परेशान क्यों हो रहे हो? उससे पहले फोन कर लो, कह दो कि मैं तुझसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। अरे मैं जानती हूँ मेरा बेटा एकदम खुश हो जाएगा और कहेगा हाँ क्यों नहीं, भेज दो पिताजी को, मुझको तो टाइम मिलता नहीं आने का। अरे वो यही बोलेगा। हाँ जाओ जाओ, खुशी खुशी तैयारियां करो। अरे ललका, क्यों ना तू भी चल मेरे साथ। अरे तुमको पता तो है कि हमारे पास 5-6 गायें हैं, उनका कितना काम होता है, और मटका अकेली कैसे कर लेगी? तो मैं भला कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे साथ शहर को? अरे पूछ कर देख लो ना, मटका अगर काम कर ले तो घर का आज के लिए, अरे शाम तक वापिस आ जाएंगे। मटका, ओ मटका, अरे कहाँ चली गई? इधर को आ। अभी आई सासू माँ, बस आई। जी बोलिए सासू माँ, क्या बात है? अरे बेटा बात तो कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे ससुर जी कह रहे हैं कि रोहन से मिलने के लिए मेज को साथ लेकर जाने के लिए कह रही हैं कि मटका कर लेगी सारे काम। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे सारा काम कर कर भी मैं ठाली रहूंगी। हाँ आप तो जाइए बेफिक्र होकर, काम की चिंता न करें। कभी काम की वजह से रुक जाओ कि मटका से नहीं होगा। अरे मैं इतनी तंदुरुस्ती वाली हूँ, सारा काम कर लूंगी, आप टेंशन न लें। अरे हाँ हाँ मुझको तो पता है कि मेरी बहू तो जाने के लिए मना करेगी नहीं, लेकिन मैं खुद ही नहीं जाना चाह रही। मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक आधे महीने के बाद मैं चली जाऊंगी, आज ये चले जाएं। अरे मुझको तो हंसी आ रही है, ये तो ऐसे कर रही हैं जैसे नई नवेली बहू को देखने के लिए जा रही हूँ। अरे ससुर जी जाइए जाइए खुशी खुशी, आपका बेटा भला आपसे नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? हाँ वो आपसे मिलने के लिए जरूर टाइम निकाल लेगा, आप जाइए बस बेफिक्र होकर। अरे हाँ, मटका बिल्कुल सही कह रही है। अरे इतने दिनों से मन था मेरा रोहन से मिलने का, क्यों मैं सोच रहा था क्यों ना आज ही मिल लूं। देख लो मटका, अब इनके चेहरे पर कुछ खुशी आई है। और हाँ उनकी पसंदीदा जो जो चीज हो ना उनको ले जाना जरूर। हाँ अरे बेटा, मेरे बेटे को बचपन से ही ना गिटार बजाने का काफी शौक था, मैं उसके लिए गिफ्ट में पैक कराकर गिटार लेकर जाना चाहता हूँ। क्यों ललका, क्या हो गया? चेहरे पर 12 क्यों बज गए? अरे क्या हुआ सासू माँ, इधर ससुर जी को राजी किया है मैंने और इधर तुम्हारे मुंह पर 12 बज गए। अरे गिटार लेकर जाने को तो कह रहे हैं, कुछ पता भी है कितने पैसों का मिलता है? अरे हमारा कुआं है ना, हाँ वो क्यों लगवाया था। हाँ खेती किसानी करूंगा और अपने बेटे के लिए पैसे कमाकर और ले जाऊंगा गिटार। कुछ लोगों से जिन जिन ने खेत भरे हैं उनसे ले लूंगा पैसे, 50 रुपए बीघा के। हाँ अरे सासू माँ अब तो खुश हो जाओ। अरे हाँ हाँ उसके लिए गिटार ले भी जाओगी तो क्या है, हाँ उसने इतनी सारी जमीन हमारे नाम करा दी है, कहता है कि किसानी करो और खाओ पियो। हाँ अरे बिना कमाए तो ऊपर वाला भी नहीं देता है। चलो जाओ और सबके खेत भर दो और अपना भी भर लेना ताकि कुछ पैसे बन पाए। हाँ हाँ ससुर जी आप जाइए इतना, और इतने में खाना बना लेती हूँ, खाना खाकर जाना। हाँ दोपहर तो होने वाली है, 12 बजे निकल जाना, 3-4 घंटे में पहुँच जाओगे, 2-1 घंटे में मिलकर और वापस आ जाना। अरे मैं एक बार पहुंच तो जाऊं, मेरा बेटा कहेगा कि पिताजी पैदल आए हो, कार से वापस भेजेगा मेरा बेटा, इतना अच्छा है। अरे इधर से सवारी से चले जाना, पैदल जाने की कोई जरूरत नहीं है, और उधर से तो रोहन कार में भेज ही देगा। अरे मटका, मैं सोच रहा था कुछ मिठाइयाँ भी बना देती तो अच्छा होता, मैं रोहन के लिए ले जाता। अरे ललका मिठाइयाँ क्यों बन रही हैं? कहीं जाने का इरादा है क्या लेकर? और कहाँ जा रही हैं ये? अरे कहीं नहीं जा रहे, बस वो अपने रोहन बेटे से मिलने के लिए जा रही हैं, वो शहर में जो रहता है। अच्छा वो शहर वाला रोहन? अरे वहाँ तो मेरी बेटी भी काम करती है। क्या आपकी बेटी भी वहीं काम करती है? हाँ हाँ बबीता बबीता वहीं काम करती है। अब ये नहीं मालूम कि एक ही कंपनी में है या अलग अलग। अरे कंपनी का तो छोड़ो, उसमें तो जाते ही हैं, मेरे बेटे ने तो घर भी खरीद लिया है वहीं पर, तो उसी के घर जा रही हैं मिलने के लिए, ऑफिस नहीं जा रहे। अरे मटका और ललका, तुम इतने खाना वाना तैयार करो, इतने में गायों के लिए चारा ले आता हूँ जंगल से। अरे मेरी बबीता ने भी घर ले लिया है। हाँ उसने भी काफी सुंदर घर बनाया है, वो कह रही थी उसका कोई पार्टनर है तो उसी के साथ बनाया है। अब ये नहीं मालूम उसका पार्टनर कौन है, कह रही थी कि बहुत ही अच्छा और समझदार है। अच्छा शायद, क्या मालूम कौन होगा। चलो अच्छा ही है, बाहर विदेश में कोई अच्छा दोस्त बन जाए तो। चलो चलो अब मैं चलती हूँ, मुझको जाकर खाना भी पकाना है। अरे मटका
मुझको मालूम नहीं था इसकी बेटी भी इतनी पढ़ लिख कर इतनी बड़ी हो गई है कि शहर में कमाने के लिए गई है। अरे तो टेंशन क्यों लेती हो, हम क्यों उसकी शादी अपने रोहन के साथ करा देंगे। हाँ इतनी ही अच्छी होगी तो। अरे मैं तुम्हारे ससुर जी से कहूंगी कि वहाँ पर देखना कोई बबीता नाम की लड़की हो गए तो ताकि उसका पता निकाल सके हम कैसी है वो, और उसको देखकर भी आ जाएं, देखने भालने में कैसी है, उसकी आदत कैसी है, संस्कार हैं या नहीं है, या फिर शहर में जाकर भूल गई है। लेकिन सासू माँ अच्छी लड़की है कभी अपने गांव वाले संस्कार नहीं भूलती हैं। हाँ चाहे वो कितने भी शहर में रह लें, जो संस्कार उनके बचपन के होते हैं ना वही रखती हैं। चलो चलो अब इतनी बातें न मिलाओ, वो चारा लेकर आते ही होंगे। हाँ फिर उनको जाना भी है। एक काम करो, कपड़े शायद, अरे हाँ कपड़े पैकिंग कर क्या ही करेंगे, 1-2 घंटे में वापस आना है इनको। चलो फिर खाना बना लो ताकि पेट भर कर निकलें घर से, भूखा नहीं जाना चाहिए घर से। ठीक है सासू माँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। अरे मेरा बेटा देखकर अपने पिताजी को बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। हाँ मुझको लगता है आने भी नहीं देगा, और वहीं पर अगर कपड़े भी नहीं लेकर जाएंगे तो वहीं पर शॉपिंग कराकर पहना देगा। हाँ मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है। अरे लो सही समय पर आ गया था मैं, ताकि हरा हरा चारा भी काट लिया मैंने टाइम से। हाँ अब जल्दी से अपने बेटे के लिए जाता हूँ मिलने के लिए। हाँ ऐसा ना हो कभी देरी हो जाए और फिर लड़का कहे कि आज मत जाइए कल को जाना। हाँ जल्दी से उठाकर लेकर चलता हूँ इसको। अरे सेठ जी आप जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस वो मैं घूमने के लिए आया था। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर जंगल में घूम आऊं। अरे हाँ जंगल में घूमना चाहिए। अरे अच्छी क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऑक्सीजन मिलती है, ताजा ऑक्सीजन। अरे हाँ जवानी में बहुत पढ़ा था किताबों मैंने कि हरियाली में घूमने से ताजा और शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। अरे वैसे आप इतनी सवेरे सवेरा ये हरियाली कहाँ लेकर जा रही हैं? वो क्या कहते हैं चारा। अरे कुछ नहीं, आज मैं सोच रहा था क्यों ना मैं अपने बेटे से मिलाऊं, वो शहर में जो रहता है रोहन। अच्छा वो शहर वाला रोहन। अरे मैंने तो उसके बड़ी चर्चे सुना है मैंने, उसने एक बहुत बड़ा मकान भी लिया है, अखबार में छप कर आया था उसका फोटो। अरे हम तो अनपढ़ हैं, हमको तो अखबार भी नहीं आता हमारे घर तो। पर क्या सच में अखबार में आया था मेरा बेटा? अरे हाँ तो मेरा मन और भी ज्यादा कर रहा है उससे मिलने का। मैं कुछ पैसे चाहता था, उधार मिल जाएंगे क्या? अरे हाँ तुम मेरे घर चलो, जितना मन करे उतने पैसे ले लो। अरे नहीं मन के मुताबिक तो नहीं ले रहा, बस थोड़े से चाहिए मुझको। वो मैं अपने बेटे के पसंदीदा गिटार लेकर जाना चाहता हूँ, गिफ्ट में पैक कराने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना गिटार ले जाऊँ, उसको अच्छा लगेगा। बचपन में तो छोटे छोटे गिटारों से बहुत ज़्यादा खेलता था, अब भी उसको पसंद होंगे। अरे बचपन में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं लेकिन बड़े होकर नहीं खेलते, क्या पता उसकी सोच चेंज हो गई हो। अरे नहीं फिर भी पिताजी के हाथों से तो वो ले ही लेगा। मैं चाहता हूँ मेरी निशानी उसके पास पहुँच जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी रूप में हो। अच्छा तो बचपन में गिटार से खेलता था तो गिटार ही ले जाइए, फिर इससे अच्छा तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। हाँ चलो, वो आपके मुझको ये चारा उठवा देंगे क्या? अरे हाँ क्यों नहीं, चलो उठाइए। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिल्कुल सही समय पर आए थे। अरे नहीं धन्यवाद की क्या जरूरत है, वो तो बस मुझको आना ही था, तुम जो बुला रहे थे। अरे हाँ कैसी बातें करते हैं। चलो अब मैं चलता हूँ, फिर लेट हो जाएगा। हाँ जाइए, फिर देरी हो जाएगी। मैं अपने नौकर के हाथ ना तुम्हारे पैसे दिवा को भेज दूंगा। अरे ज़्यादा नहीं दिवाकर भेजना, बस 1-2 हज़ार भेज देना, फिर जब आप हमारे कुएं से खेत भरेंगे तो उसमें काट लेना। अरे हाँ उसमें काट लेना, सही कहते हो। अब वैसे भी खेत भरने का मौसम हो ही गया है, इतनी हवाएं चल रही हैं। चलो तो फिर अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा तुम कौन? अरे वाह भाई वाह, बुड्ढे मियाँ गिटार्स को बजाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मैं इसको बजा नहीं रहा, मैं इसको कहीं लेकर जा रहा हूँ। अरे जा बुड्ढे, कहीं लेकर क्यों जाएगा तू? अब तो मेरे हाथ लग गया ये, अब तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे, ये तुम्हारा तो रही है जो तुम इसको लेकर जाओगे। अरे चोर की कोई चीज़ होती नहीं है, वो ले ही जाता है। क्या चोर? अरे तुम तो चोर नहीं लगते, तुम्हारा हुलिया तो कोई चोर वाला नहीं है। अरे क्या ही बताऊं, घर वाले पैसे देते नहीं हैं खर्चे के लिए, तो चोर ही बनना पड़ता है। अरे जब पहनने के लिए कपड़े देते हैं तो खर्चे के लिए पैसे भी देते होंगे। अरे ना वो कपड़ों के लिए पैसे देते हैं, न खाने के लिए, वो तो बस मैं लोगों के चुरा लेता हूँ सारी चीज़ें। अरे बेटा बहुत हो गया तुमको समझाते हुए, लगता है तुमको राज्य की भाषा समझ नहीं आती। अरे बुड्ढे, मैं भी तो तुझसे कितने समय से कह रहा हूँ कि ये गिटार मुझको दे दे। अच्छा
ऐसे कह रहा है जैसे कि अपनी कमाई से लेकर आया हो और मैंने तुझसे छीनकर अपने हाथ में रख ली हो। हाँ, ना हटेगा यहाँ से वरना पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। अरे बुड्ढे मैं तो डर ही गया। अरे तेरे पास फ़ोन होगा तभी तो तू पुलिस को फ़ोन करेगा। और देख ले, यहाँ तो कोई आदमी भी दूसरा नज़र नहीं आ रहा जो तेरी कोई हेल्प करेगा। हाँ, आया मुझको धमकाने वाला, फ़ोन करूँगा पुलिस को। अरे तुझको पता नहीं है, मेरा बेटा शहर में रहता है, अगर उसको पता चल गया ना तेरे बारे में, और हाँ पेंटिंग बनाकर उसको दे दूंगा कि पुलिस के हवाले कर देना, ऐसे पकड़वाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में चक्की ही काटते रहोगे। अरे तेरा बेटा शहर में रहता हो या मंत्री हो या प्रधान हो, मेरा क्या करेगा? फिलहाल तो मैं इस समय तो तेरा कुछ कर दूंगा। अब बता क्या करेगा? अरे बुड्ढा समझा है क्या मुझको? अरे किसान हूँ मैं, किसान। हर वक्त एक्सरसाइज होती रहती है मेरी, मैं पहलवान से कम नहीं हूँ। हाँ, और ताजी ऑक्सीजन लेता हूँ, मुझसे ज़्यादा तो कोई ताकतवर हो ही नहीं सकता। समझा? बुड्ढा समझकर मुझको चला लूटने। हाँ, ऐसा मारूंगा कि ज़िंदगी में याद रखेगा तू। अरे 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 दादाजी छोड़ दीजिए। अरे अरे गला क्यों पकड़ लिया? सांस नहीं आ रहा। अरे छोड़ो। अरे छोड़ दो। अरे हड्डी टूट गई। अरे बेटा हल्के में ले रहा है क्या मुझको? हाँ, अब बता, चोरी करेगा आज के बाद? अरे नहीं नहीं, आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। अरे अरे छोड़ दीजिए दादाजी। अरे इसकी वजह से मेरे एक तो गिटार पर भी खिनोचे आ गई हैं। हाँ, मेरा बेटा क्या कहेगा कि पिताजी बाजार से खरीद कर लाए हैं। अरे इन इन चोरों को क्या पता गरीबी और अमीरी का दुख। हाँ, इतनी मुश्किलों से तो इसको खरीद कर लेकर जा रहा था मैं अपने बेटे के लिए, अब लो इस पे आ गई खिरोचें। अब क्या कहूँगा मैं उसको? अरे 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 बुजुर्ग बुजुर्ग, अरे जो भी हैं आप, मुझको माफ़ कर दो। हाँ, अरे आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। तुमने तो सबक सिखा दिया। हाँ, इतनी मेहनत से अपने बेटे के लिए लेकर जा रही हो, मैं भी मेहनत से कमाकर अपने पिताजी के लिए कुछ कर सकूँ तो वो खुश होकर क्यों मुझको बाहर से निकालेंगे गुस्से में। अरे बेटा जाओ, ये खुसर फुसर मत करो, अच्छे से मेहनत करो और कामयाब बनो ताकि तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे न फिरें। हाँ, और अपने माँ बाप को खुश रखो, वो तुमको घर से क्यों निकालेंगे? अगर तुम ऐसे काम करोगे तो उनको तो निकालना ही चाहिए। सही किया है, तुमको निकाल दिया। आज से चोरी मत करना ताकि वो तुमको वापस घर में रख लें, और अच्छे अच्छे काम करो ताकि उनका भी दिल खुश हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही करूँगा। मैं चलता हूँ अब। अरे अब मैं क्या करूँ? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पुराना हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे कहूँगा कि रास्ते में चोर ने इसका ऐसा हाल कर दिया है, वो मान जाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ, पता नहीं बस भी कब तक आएगी। शायद इतने पैदल पैदल चलता हूँ, अगर रास्ते में कोई सवारी मिल गई तो बैठ जाऊँगा उसी में। अरे अरे पिताजी, आप यहाँ कैसे? ये कोई मैं सपना देख रहा हूँ। अरे बेटा तू सपना नहीं देख रहा, मैं सच में तेरे सामने खड़ा हूँ। हाँ, अरे पिताजी, अगर सच में खड़े हैं तो इतनी लेट आने की जरूरत क्या थी? अरे बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझको काफ़ी देर हो गई है, पर कोई बात नहीं, देरी से आया पर दुरुस्त आया। हाँ, लड़का कह ही रही थी कि देरी हो गई तो कल को चले जाना, पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो आज ही जाऊँगा। हाँ, उधर से मेरा बेटा तो पुछवा ही देगा कार से। अरे लेकिन रोहन, अरे कहाँ चले गए? अरे बस आया 2 मिनट में। अरे कौन है बाहर? अरे कोई नहीं है, बस शायद कोई अनजान आदमी है। अरे अनजान आदमियों से नहीं मिला करते, जल्दी अंदर आ जाओ, सिक्योरिटी भी नहीं है, आज छुट्टी पर है सब। अरे हाँ हाँ, बस आया। अरे बेटा ये तो किसी लड़की की आवाज़ लगती है। हाँ है, तो मेरी पार्टनर है जिसके साथ ये मैंने घर लिया है। अरे उसी ने तो मेरी नौकरी शहर में लगवाई थी। अरे बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू? शायद मुझको लगता है बबीता होगी, बबीता। हाँ हाँ, बबीता ही है। ऐसे उसका नाम कैसे पता चला पिताजी आपको? अरे बेटा तेरा पिताजी बूढ़ा है पर कुछ भूलता नहीं है, वही जो हमारे घर में आया करती थी खेलने के लिए, बबीता वही है। आज उसकी माँ आई थी घर के घर आकर कह रही थी मेरी बेटी भी उसी शहर में काम करती है और उसने बंगला लिया है अपने पार्टनर के साथ, लेकिन मुझको ये पता नहीं था उसका पार्टनर तू ही निकलेगा। वो तेरी माँ लड़का कह रही थी कि लड़की पर नज़र डाल आना। क्या सच में? अरे बहुत ही अच्छी लड़की है, पर पिताजी आप जाइए यहाँ से। वो देखेगी तो कहेगी तुम्हारा हुलिया देखकर कि कोई फकीर है शायद। अरे वो हमारे गांव की लड़की है, भला मुझको ऐसा क्यों कहेगी? अरे पिताजी, वो तुमको नहीं जानती है और अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ तो मुझको भी नहीं जानती है। मैंने उससे कहा था कि मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पर नौकरी के लिए आया था। अच्छा, तुमने अपने आप को मुंबई का बताया है? अरे गांव का भी बता देते तो क्या हो जाता, वो भी तो गांव की ही रहने वाली है।
अरे मैंने बताया ही नहीं। वो समझती है कि मैं बहुत ज़्यादा मालदार और वो हूँ। अरे बेटा मालदार तो तुम हो ही। हाँ ये घर जो लिया है, अरे इतना बड़ा मकान लिया है, तो क्या तुम गरीब हो? पर पिताजी मैं तो गरीब नहीं हूँ, आप लोग तो हैं ना। मैं कहता था पहले से ही कि मेरे साथ चलो, हम वहीं रहकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन नहीं, तुमको तो आना ही नहीं था। अब मेरी रेपुटेशन ऐसी बन गई है कि मेरे मालिक जो और जो सारे एम्प्लॉयज़ और वो हैं, वो मुझको मुंबई का ही समझते हैं। अब मैं उनको आपके सामने लेकर जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा ले, मैं नहीं समझ रहा तू क्या कह रहा है। मैं तेरे लिए ये गिटार लाया हूँ, इसको तो रख ले। अरे पिताजी क्या ये खिलौना लेकर आए हो? हाँ, अभी क्या मैं तुमको बच्चा नजर आता हूँ? हाँ, अच्छा खासा तंदुरुस्त लंबा तड़ंगा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और तुम कह रहे हो ये क्या है, और ये इतना पुराना क्यों लाए हो? किसी का मांग कर लाए हो क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं भला तेरे लिए किसी के घर से मांग कर क्यों लाऊंगा? हाँ, खुद मेहनत की कमाई से लाया हूँ। अच्छी सी दुकान से खरीदा था मैंने इसको। पर क्या करूँ, रास्ते में एक चोर मिला था, मैंने इसको ठिकाने लगा दिया, पर उसके चक्कर में ये थोड़ी सी खरोंच आ गई हैं इस पर। अरे पिताजी इसको भाभी जी के बच्चों को ही दे देना, हाँ वो ही खेल लेंगे। मुझको ये सही नहीं लग रहा। अरे मेरे पास तो बहुत सारे पड़े हैं, इससे भी अच्छी अच्छी ब्रांड के। हाँ, अब मैं इसको करूँगा ही क्या? हाँ। अरे बेटा फिर भी रख लेना इसको भी। अरे पिताजी मेरा रूम पूरा भरा हुआ है, इसको और रख लूँगा तो और फुल हो जाएगा। हाँ, मुझको ब्रांड वाले फेंकने पड़ेंगे, इससे अच्छा तुम इसी को ले जाओ। मैं इसका क्या करूँगा, और मुझको शर्म आएगी इसको बजाते हुए तो वैसे भी। हाँ। पर बेटा ये मेरी निशानी। अरे पिताजी क्या पुराने जमाने वाली बातें, निशानी निशानी? हाँ, मैं हूँ तो तुम्हारी निशानी। अरे अरे पर कुछ मत करो। अरे रोहन, हाँ आया बस। अरे पिताजी आप जाइए, बहुत देरी हो जाएगी। बेटा मैं अकेला ही। अरे पिताजी कैसे आए थे आप? अरे बेटा वो मैं सवारी से आया था, और आधा रास्ता पैदल चला, फिर मुझको बस मिल गई, मैं उसमें बैठ गया था। हाँ हाँ पिताजी, तो अब भी जल्दी चले जाइए वरना फिर बसें नहीं मिलेंगी। देखिए शाम होने वाली है। हाँ, 1-2 घंटे में रात हो जाएगी, जल्दी जाइए। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे अरे अंकल रुकिए। अरे ये आदमी कौन था? कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है, शायद कोई गांव से ही है। हाँ, इन्होंने तो मेरा सुना भी नहीं। मैं चल कर देखती हूँ आखिर कौन है। अरे अंकल रुकिए, मुझको आपसे बात करनी है। अरे अरे बेटा तुम कौन? अरे अंकल जी, आप अभी बड़े वाले मकान के पास से गुजरकर आए थे ना, तो मैंने आपको देखा था वहीं रोहन से बातें करते हुए। वैसे आप हैं कौन? अरे बेटा मैं उसका पिताजी हूँ। क्या सच में पिताजी हो? अरे उसने तुमको रोका क्यों नहीं? और इतनी शाम होने वाली है और ऐसे ही भेज दिया? हाँ, और मुझसे तो कहा था उसने कि कोई फकीर था। अरे बेटा बुजुर्गों की कौन इज्जत करता है? हाँ, जब बच्चे बड़े और कामयाब हो जाते हैं तो बुजुर्गों को तो कोई देखता भी नहीं है। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है, आप तो हमारे पड़ोसी हो। हाँ, मुझको पता है, मैं बचपन में आपके घर खेलने आया करती थी। हाँ, अरे मैं तो आपको देखकर ही पहचान गई थी कि आप मुझको कुछ जाने पहचाने लगे, तभी तो मैं आपका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। मैंने सोचा अरे गांव से कोई लगता है, क्यों ना देखूं। अरे बेटा तुम्हारी माँ भी आई थी हमारे घर, कह रही थी कि मेरी बेटी को देखा ना, कैसी है वो, वहीं शहर में काम करती है। चलो, आखिरकार मैं तुम्हारा पीछा करते करते गाँव आ ही गई हूँ, तो क्यों ना अपनी माँ के पास रुक कर जाऊँ कुछ दिन के लिए। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ बेटा, मेरे बेटा तो हमको ऐसे है लगता है जैसे भूल ही गया, लेकिन बेटियां कभी भूलती नहीं है। अरे तुमने तो साबित कर दिया। अरे नहीं नहीं अंकल जी, और वैसे ये गिटार कैसा है? मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये गिटार तो मेरा हुआ, इसको इधर को रख दो। अरे अंकल जी और बताइए क्या हाल है? अरे बेटा सब सही है, बस वो ही रोहन के बारे में दुख हो रहा है मुझको। अरे अंकल जी उसकी तो टेंशन ही ना लें, उसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगा हमेशा। हाँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं चलती हूँ आपके साथ अपने गांव। हाँ, फिर देखना वो कैसे चुटकियों में आता है पीछे पीछे, और यहीं ठहर कर जाएगा जब तक मैं रहूंगी। फिर जितनी शिकायतें करनी हो या मारना कूटना हो, तभी दिल भर कर मार लेना। हाँ, तभी अकल ठिकाने आएगी उसकी, सारा घमंड टूट जाएगा मालदारी का। हाँ हाँ बेटा, उसकी अकल ठिकाने तो मैं जरूर लगाऊंगा। चलो बेटा तुम हमारे घर चलो पहले। अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं अब माँ के घर जाती हूँ, फिर तुम्हारे घर आऊंगी शाम में। ठीक है बेटा, वैसे तुम बहुत संस्कारी हो, लड़का ने सही कहा था। अरे नहीं नहीं, बस वो माँ के संस्कार दिए हुए हैं, उनको भूली नहीं। अरे हाँ हाँ बेटा, लड़के तो एकदम भूल जाते हैं, बस शहर चेंज हो जाए उनके लिए संस्कार भी चेंज हो जाते हैं। अरे अंकल जी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसा निकलेगा। हाँ, वैसे तो बड़े कसीदे पढ़ता था अपने माँ बाप के, लेकिन तुम्हारे साथ ये इसने सही नहीं किया। अरे बेटा कोई बात नहीं है,
फिर भी माँ बाप दुआ ही देते हैं अपनी औलाद को, चाहे वो उनके साथ कितना भी बुरा कर ले। लेकिन फिर भी ये तो समझना चाहिए था कि उसके दर पर, उसके घर पर आए थे पहली बार, हाँ, उसके पिताजी, और ऐसा उसने अदर किया है, हाँ, बिल्कुल कदर नहीं की। ये मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई, मैंने सोचा कोई गांव वाला लगता है। अरे बेटा तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी माँ आई थी तो कह ही रही थी कि हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा संस्कारी और अच्छी है। मुझको तो दुख हो रहा है अपनी दोस्ती पर कि भला मैं ऐसे इंसान से कैसे दोस्ती कर सकती हूँ जो अपने माँ बाप की ही कदर न जानता हो। तो वो भला किसकी कदर कर लेगा। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, वो तो उसने शायद तुम्हारे ही डर के मारे कहा था कि हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। उसने झूठ बोला था कि वो मुंबई में रहता है, यहाँ यहाँ नौकरी करने के लिए आया है, लेकिन वो है ही गांव का। वो तो मैं पहचान गई थी, फिर भी मैंने उसको माफ कर दिया था। अरे बेटा उसने कहा था हमसे कि आप लोग भी चलो शहर, लेकिन हम गए नहीं। अपनी गायें जानवरों को छोड़कर हमने सोचा क्यों ना इनको पालें अपने गांव में रहकर। अरे अपने गांव जैसा खाना पीना और ऑक्सीजन और ताज़ा हवा भला शहर में कहाँ मिलती है। वहाँ तो केवल खूबसूरती ही है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, वहाँ तो सिर्फ खूबसूरती है। अरे खाना पीना और रहन सहन तो गांव का ही अच्छा लगता है मुझको भी। अरे अंकल जी। अरे बेटा क्यों ना तुम गांव वापस आ जाओ दोनों, और यहीं से काम करते रहना ऑनलाइन। अब तो वैसे भी ऑनलाइन काम चलते हैं। बिल्कुल सही कहा, अपने माँ बाप भी नहीं छूटेंगे और काम भी होता रहेगा। मैं ऐसा ही करूंगी अब। चलो बेटा अब मैं चलता हूँ, और तुम भी अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। हाँ तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और हमारा इधर की साइड में है। अरे हाँ हाँ, गांव के रास्ते भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं अभी जाती हूँ। अरे इतने प्यार से गिटार लेकर आए थे अपने बेटे के लिए, लेकिन उसने तो ठुकरा दी। हाँ, और भला मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ। हे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब और लाइक करो और कमेंट्स करके बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी हर वीडियो आप तक रोजाना पहुंचेगी। इसी टाइप की हम वीडियो बनाते हैं। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, प्लीज सपोर्ट करो दोस्तों।